नाथ भ्रात में रावण का और जन्म है राक्षस कुल का, तामस तन स्वभाव से पापी यह परिचय व्याकुल का। ये पंक्तियां हैं तुलसीकृत श्री रामचरितमानस सुंदर कांड का पुनर्सृजन किया है श्री वरुण पांडे जी ने। आपसे बता दें कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस के सुंदर कांड में जिन पंक्तियों को इस संदर्भ में कहा गया है वो पंक्तियां हैं, नाथ दशानन कामय भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलूकहि तम पर नेहा। अवधि में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्रस्तुत सुंदरकांड के इस भाग को श्री वरुण पांडे जी ने हिंदी खड़ी बोली में प्रस्तुत किया है। सुंदरकांड प्रारंभ होता है शांतम शाश्वत प्रमेयम अनघम ऐसे श्लोक से। आपसे बता दें इस श्लोक का भी इन्होंने शुद्ध हिंदी खड़ी बोली में अनुवाद किया है। और इतना ही नहीं, यह अनुवाद करते हुए बड़े ही सुंदर रूप में इसे प्रस्तुत करते हुए चलते हैं। हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। रघुकुल श्रेष्ठ शिरोमणि राजा, राम नाम जगदीश्वर, शांत सनातन मोक्ष प्रदाता, शंभु शेष के ईश्वर। सुंदरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सह दुख कंध मूल फल खाई। ऐसे जो उन्होंने लिखा है उसका अब इन्होंने जो है अनुवाद किया है, आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं। जामवंत के शुभ वचनों को हनुमत ने ही धारा, महापर्वतों सा तन करके जय जय राम पुकारा। और कहा, हे ऋक्षराज जो मति सम्मत सिखला दें, सोख न जाऊं यह समुद्र मुझको इतना बतला दें। धीर धरूं या प्राण हरूं रावण का लंका जाकर, या उखाड़ ले आऊं लंका दूं उपहार सजाकर। धीर वीर गंभीर ऋक्ष राजन हंसकर यह बोले, शांत शांत हे रुद्र एकादश, यह कहते मुख खोले। माता वहां सुरक्षित हनुमत यह प्रमाण ले आना, निश्चर कांप उठे भय से ऐसा साहस दिखलाना। कवि श्री वरुण पांडे जी द्वारा तुलसीकृत श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड का पुनर्सृजन जो ये किया गया है, ये पुस्तक आपसे हम बतला दें कि यह रिब्या प्रकाशन, आवाज संख्या 210/A, वार्ड संख्या 20, साकेत नगर देवरिया उत्तर प्रदेश से प्रकाशित है। और यह पुस्तक अपने आप में एक अद्भुत और अनोखी पुस्तक है। आज आवश्यकता अवश्य है, जैसे कि बहुत पहले से हिंदू धर्म ग्रंथों का और रामचरितमानस इत्यादि कृतियों का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है, लेकिन हिंदी खड़ी बोली में ये सुंदरकांड का अनुवाद करके इन्होंने एक बड़ा ही पुण्य का कार्य किया है। इस पुस्तक से कुछ और भी रोचक प्रसंग हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। जैसे बलि पाताल लोक में वामन पद से आए, वैसे ही गिरिवर हनुमत पद से पाताल समाए। श्री हनुमान जी जैसे माता सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं, तो आगे का प्रसंग है, समुद्र में सागर के अंतः तल ने जब पवन वेग को जाना, और राम का दूत जान श्री हनुमत को पहचाना। त्वरित किया आदेश, कहा मैनाक सुनो बढ़ जाओ, रघुपति चरणों के आराधक को विश्राम कराओ। सुनकर गिरि का नम्र निवेदन रुद्र अंश मुस्काए, कह प्रणाम स्पर्श किया और शीतल वचन सुनाए। नहीं पूर्ण संकल्प बंधु आराम नहीं है संभव, राम काज जब तक ना हो मेरा विश्राम असंभव। कवि श्री वरुण पांडे जी के भाषा में भाव, प्रेम, त्याग के साथ साथ वीर रस का भी अद्भुत संगम दिखाई पड़ता है। सागर में सुरसा के आगमन पर जो प्रसंग है
हम आपको दिखलाते हैं। हनुमत बोले, हे माता तुम क्यों विलंब हो करती, राम काज में बाधा बंद तुम नहीं पाप से डरती। राम काज कर आते ही मुख के अंदर जाऊंगा, और युद्ध की इच्छा हो तो बल भी दिखलाऊंगा। और कवि श्री वरुण पांडे जी ने क्या सुंदर रूप दिखाया है, यहाँ वर्णन किया है कि क्रोध दिखाते बल बतलाते सुरसा बढ़ती जाती, किंतु पवनसुत को दूने में देख देख शर्माती। एक प्रसंग और मैं आपको लंकनी का प्रस्तुत करूंगा। हाथ जोड़ कर कहा लंकनी ने, जय जय हो कपिवर, अंत निकट है दैत्यों दल का, जान गई मैं प्रभुवर। जब राजा रावण ने ब्रह्मा से वरदान था पाया, तभी देव ब्रह्मा ने था संहारण काल बताया। धन्य धन्य यह भाग्य राम के दूत सामने आए, कई जन्म के पुण्य फलित हो मेघ सुधा बरसाए। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये पुस्तक सुंदरकांड जो हिंदी में पुनर्सृजित किया गया है, अद्भुत है और भावपूर्ण है। हम थोड़ा सा लेखक का परिचय भी आपको देना चाहेंगे। श्री वरुण पांडे जी की शिक्षा MBA और कार्य अनुभव में आप प्रबंध निदेशक आर्गेनो स्पून प्राइवेट लिमिटेड तथा मुख्य संपादक रिबिया पब्लिकेशंस, पूर्व सहायक प्रबंधक आप केनरा बैंक के रह चुके हैं। साथ में आप कई पुस्तकें भी लिख चुके हैं, जिसमें नेत्रा है, एक योगी का त्यागपत्र, और इसके अतिरिक्त कहानी बस यूं ही, और पद्मजा, अक्षय मार्तंड खंडकाव्य, श्रीधर के गिरिवर, भारत शुद्ध सावरकर, सेवक शास्त्री, ऐसी तमाम पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। कुछ प्रकाशन के अधीन भी हैं। इस पुस्तक के कुछ प्रमुख अंश बड़े ही भावुक और प्रभावशाली हैं। एक भवन जो रामचंद्र की भक्ति से था शोभित, रघुपर के आयुध संग तुलसी थी जहां सुशोभित, उसे देख विस्मित भावों से हनुमत थे चिंतन में, कौन दानवों मध्य बसा है रघुवर के बंधन। ये प्रसंग राम भक्त विभीषण का है, जब हनुमान जी उनसे मिले हैं। धन्य भाग है विप्रदेव, हर्षित हूँ दर्शन पाकर, ऐसा लगता पुण्य स्वयं है प्रकट सामने आकर। माँ सीता के प्रथम दर्शन पर इन्होंने लिखा है, मन ही मन करके प्रणाम और ले अशोक पर आसन, करे प्रतीक्षा उचित समय की लगा वही ब्रजासन। श्वास श्वास में रघुपर के चिंतनरत माँ दिखती हैं, कभी याद कर रघुनंदन को त्राहिमाम लिखती हैं। हे अशोक के पर्ण अग्नि के वर्ण, आज तुम कृपा दिखाओ, बनो अग्नि अविलंब महास्तंभ, सुनो मुझ पर गिर जाओ। अति व्याकुल हो रामदूत, सब देख रहे थे उस पल, कल्प समान ही बीत रहा था पवन तनय का प्रतिपल। हनुमान जी का जिक्र करते हुए आगे लिखते हैं, शब्द शब्द में पवन पुत्र के भक्ति भाव दिखता था, रोम रोम में पवन तनय तन राम नाम लिखता था। राम कथा के भाव में कौन नहीं बह जाता है। शायद यह कार्यक्रम भी उसी भाव में बहता चला जा रहा है। हम थोड़ा सा आपको इस पुस्तक के संदर्भ में कुछ दो शब्द ऐसा भी लिखेंगे जिस पर मैं निवेदन ही करूँगा लेखक से इस बात के लिए कि पहली बात है कि पुस्तक किसी को समर्पित नहीं है, यह अवश्य समर्पित होनी चाहिए, भले वो प्रभु हों या प्रभु के कोई भक्त हों। दूसरी बात कि ऐसी तमाम रचनाएं आज देखने को मिलती हैं जिसमें रचनाकार अपना परिचय देते हैं। पहले ऐसे भी देखने को मिला जिसमें लोग देते नहीं थे, लेकिन परिचय कुछ अधूरा सा है। अपना विस्तृत परिचय भी इसमें लेखक दें तो और अच्छा रहेगा। तीसरी बात कि इसमें लेखक ने अपने विचार नहीं दिए हैं, रचनाकार या कवि के दो शब्द आवश्यक होते हैं। और चौथी बात कि इस पुस्तक के प्रत्येक पेज पर पेजिंग अगर हो
तो और अच्छा रहे, क्योंकि अगर उद्धरण को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो हम यह नहीं बता सकते कि यह किस पेज पर है। इसके लिए मुझे दोहा संख्या का जिक्र करना पड़ेगा। तो एक अनुरोध है। वैसे पुस्तक बहुत ही अच्छी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदी में या हिंदी इस पुस्तक को पाकर के आज गौरवान्वित हुई है। हम इसके लिए लेखक को और रचनाकार को धन्यवाद देते हैं। श्री वरुण पांडे का यह प्रयास अद्भुत है, सराहनीय है। संपदा न्यूज इनके इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करती है। अंजलि कौर उपाध्याय, संपदा न्यूज से नमस्कार।